हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आपका ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो रहेगा। आज मैं डिस्कस करूँगा असाइनमेंट नंबर 4 में जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थी उन सभी को सोल्व करते हैं। तो सभी जहाँ पे आपने वो असाइनमेंट नंबर 4 के क्वेश्चन लिख रखे हैं उसको ओपन करके बैठ जाइए, क्योंकि क्वेश्चन मैं बोर्ड के ऊपर नोट नहीं कर रहा, मैं केवल नंबर बताऊंगा क्वेश्चन का। तो असाइनमेंट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और वो है ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इमेज इज फॉर्म्ड एट 40 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। तो सबसे पहले लेंस कौन सा है? कन्वेक्स, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ को लिखते हैं एफ से 20 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस है? कन्वेक्स। तो कैसी रहेगी? पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया गिवन में। तरीके से करना है, मैं वीडियो में सारे हो जाए इसलिए शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, ताकि पता चल जाए आपने कितने सही किए कितने गलत किए हैं। ठीक है, तो एफ ये गिवन है, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव 20 centimeter. At what distance from the lens should the object be placed so that its image is formed? V is equal to 40 centimeter on the other side. Other side means उस साइड में, और लेंस के अपोजिट साइड, जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा है, ये लेंस है, इधर आपका ऑब्जेक्ट और इधर इमेज बने। तो मैंने बता रखा है ऑब्जेक्ट की वैल्यू माइनस का u, और ये डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा तो इमेज यहाँ पे कैसे होनी है? रियल। ये चीजें हमें यहाँ से पता चली। तो अब मेरे को v भी पता चल गया है, v इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है? u निकाल देना है। तो देखिए, वी नो दैट 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेंस फॉर्मूला का मैंने यूज किया। मेरे को चाहिए u, क्या निकालना है मेरे को? u एक साइड में कर दीजिए, बाकी सभी को एक साइड में। तो माइनस 1/u बचेगा, ये इधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो मैं साइंस जो है साइन है उन सभी को कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये हो गया आपका, यानी 1/u को इधर 1/f को इधर लेके आ रहा हूँ। तो ये आपके पास आ गया इस तरह से। नाउ प्लेस द वैल्यूज ऑफ v एंड f। तो v की वैल्यू और f की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा। तो 1/40 माइनस 1/20, ये मेरे पास वैल्यूज आई। एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे 80 इसका एलसीएम आ गया। ये 2 माइनस ये हो गया 4, तो ये हो गया है माइनस का 2/80। तो u इज इक्वल टू माइनस 40 सेंटीमीटर। ठीक है, एक पार्ट तो इसका यही था। उसके बाद और क्या करना है? कन्वेक्स डिस्टेंस ऑफ द लेंस शुड बी प्लेस सो दैट द इमेज फॉर्म्ड एट इन आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। तो नेचर कैसा है, इमेज का नेचर कैसा है? तो उसके लिए हमें मैग्निफिकेशन, वैसे तो हमें पता है कि रियल है, इमेज हमें पता है कैसी है, रियल है, लेकिन नेचर बताने के लिए m को यूज किया जाता है। वी नो दैट m इज इक्वल टू v/u। वो h वाली की जरूरत है नहीं, क्योंकि v और u दोनों मेरे पास हैं। तो आपके पास v है 40 और u है -40, ये यानी आ गया -1। तो माइनस क्या कहता है? रियल है, और 1 क्या कहता है? सेम साइज्ड है। तो रियल हमेशा कैसी रहती है? इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड एट f ऑन अनदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सेकंड क्वेश्चन। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो मैं एक बार आपको पढ़ देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर height of the object h naught is equal to 4 centimeter at a distance of is placed, यानी u is equal to 27 सेंटीमीटर। माइनस का होता है, ये तो पता ही है आपको। उसके बाद है इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस से फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, और फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। उसके बाद है फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। वही है आपका, फॉर्मूला लगा दीजिए 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्या निकालना है यहाँ पे? अब की बार v निकालना है। तो 1/v को एक साइड में कर लीजिए, 1/f प्लस 1/u। नाउ प्लेस द वैल्यूज ऑफ ऑल द गिवन टर्म्स
तो f की वैल्यू है 18 और यहाँ पे है प्लस 1/u, ये है माइनस का, तो माइनस यहाँ कर देता हूँ 1/27, तो 18 3 जा 54, तो ये 54 इसका एलसीएम आ गया, ये 3 - 2 ये आ गया आपका 1/54 और v इज इक्वल टू आ गया है 54 सेंटीमीटर। कैसा आया? पॉजिटिव आया। अगर ये आपका कैसा आया है? पॉजिटिव, तो यानी देखिए पता तो यहीं से चल रहा है कि इमेज वर्चुअल होनी चाहिए, लेकिन पता लगा लेते हैं। m इज इक्वल टू v/u विच इज इक्वल टू 54 अपॉन माइनस का 27, ये आया माइनस का 2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है? -2। गड़बड़ है कुछ ना कुछ, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है। v निकाला है, मैंने सोचा u आया, v है, पॉजिटिव है तो रियल है। नेगेटिव क्या कह रहा है? रियल है, और 2 क्या कह रहा है? मैग्नीफाइड है। रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म्ड, कहाँ पे बनेगी? पोजीशन बता दीजिए। बड़ी मैग्नीफाइड इमेज बनती है 2f और इन्फिनिटी के बीच में। कहाँ पे बनती है? 2f और इन्फिनिटी के बीच में। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूँ। देखिए यहाँ पे कई बच्चे सोच रहे हैं कि इन्फिनिटी पे भी तो मैग्नीफाइड बनती है, वो बहुत ज़्यादा बड़ी बनती है, वहाँ पे जो डिस्टेंस होता है वो आपका कंपेरेबल बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी जो लेंस या मिरर हमने लिए हैं उनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, और भी कुछ पूछा था क्या इसमें? नेचर पूछा था, पोजीशन, नेचर, साइज तो नहीं पूछा। हाँ साइज भी पूछ रखा है भाई, साइज भी पूछ रखा था उसमें। तो साइज के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे m इज इक्वल टू hi/h0 इज इक्वल टू v/u। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो गिवन था, i निकालना था, hi इज इक्वल टू v/u इंटू h0, तो ये निकाल देना यहाँ से। जो भी आए देख लेना आंसर में, ये आंसर में साइज ये बता रहा है -8 सेंटीमीटर आना चाहिए, ठीक है। अगर ये आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज कुछ गलती आपने की है। जहाँ तक मैंने किया था वो बिल्कुल ठीक था, इससे आगे बस केवल ये वैल्यू आपको रख देनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं पढ़ रहा हूँ। ए 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट यानी h0 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। परपेंडिकुलर का मतलब यही है, ऐसे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर नहीं भी गिवन हो तो भी हम ऐसे ही लेते हैं। कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ यानी पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 30 सेंटीमीटर, u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। फाइंड पोजीशन, नेचर, साइज ऑफ द इमेज, आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन। इस क्वेश्चन को मैं नहीं कर रहा, आपको केवल और केवल आंसर बता रहा हूँ एज इट इज। आपने जो पीछे क्वेश्चन किया है वही है। v इज इक्वल टू +60 सेंटीमीटर आ रहा है इसमें, तो आप चेक कर लीजिए आपका आया या नहीं आया। उसके बाद हाइट ऑफ द इमेज यहाँ पे आपका -8 सेंटीमीटर आ रहा है, चेक कर लीजिए आपका आया नहीं आया। मैग्निफिकेशन -2 आ रहा है, चेक कर लीजिए आपका आया या नहीं आया। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन। जल्दी से आप देखना शुरू कीजिए। एक कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कनकेव लेंस मीन्स फोकल लेंथ नेगेटिव यानी 20 सेंटीमीटर और फॉर्म्स इमेज डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, v इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा है? कनकेव है। कनकेव हमेशा कैसी बनाता है? ऑब्जेक्ट के साइड में इमेज बनाता है, तो कैसा आएगा? माइनस का। उसके बाद है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलिए एक चीज क्लियर होगी हमारी यहाँ से, कनकेव लेंस में f और v हमेशा नेगेटिव होते हैं, फिक्स है। कनकेव लेंस में f और v हमेशा क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। u की वैल्यू आपको निकाल देनी है, बहुत ही इजी है। ऑल्सो ड्राई रे डायग्राम, इसके लिए रे डायग्राम आप बना दीजिए, तो शायद निकाल दोगे। वही है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हमें u निकालना है तो क्या करते हैं, 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। वैल्यूज रख दीजिए, तो 1/u इज इक्वल टू 1/v, दोनों ही नेगेटिव हैं, तो 1/-10 प्लस 1/20 ऐसा ही होगा। आगे पीछे कर देता हूँ, इस 20 को इधर ले लेता हूँ
इधर माइनस लेके इधर 10 कर देता हूँ। एलसीएम ले लीजिए 20, 1 माइनस 2 तो ये आ गया -1/20। तो यहाँ से u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो u v, चलो बहुत ही इजी सा हो गया। इसके लिए रे डायग्राम आपका मैंने बनवाया हुआ है, वही आपको यहाँ पे बना देना है। सेम इस तरह से ये ऑब्जेक्ट आप रखोगे। एक रे जो कहाँ से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से, उसको बैक साइड में प्रोसीड कर दीजिए। सपोज यहाँ पे ये आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक रे जा रही है, ये आपकी इस तरह से, मैं इसको सॉरी ये थोड़ा सा मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेके और ये एक रे यहाँ से गई, थोड़ा दूर ले लेते हैं ऑब्जेक्ट को, क्योंकि ऑब्जेक्ट दूर लेना है। तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये तो होगी ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल सही है। और ये आपको कहाँ से जाती हुई नजर आएगी, प्रिंसिपल फोकस से, लेकिन एक्चुअल में जाती किधर है, इधर। तो ये बन गया आपकी इमेज और ये बन गया ऑब्जेक्ट। अच्छे तरीके से नोमेनक्लेचर आप कर लीजिए और एरो वगैरह लगा दीजिए। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका एक बार आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज यानी h0 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर kept at a distance u is equal to -25 centimeter from the optical center of converging lens। ठीक है, converging means convex focal length यानी f is equal to +10 centimeter। कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, v निकालना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, केवल आंसर मैं बताऊंगा। v इज इक्वल टू 16.67 और आपका अगर किसी का 50/3 यानी सेम है, अगर ये आ जाए तो आपका सही है, पॉजिटिव आएगा, ये भी सही है। उसके बाद इसमें और क्या निकालना, ऑल्सो कैलकुलेट साइज ऑफ द, नहीं, हाँ ठीक है, इमेज फ्रॉम लेंस ऑफ द इमेज। चलो ठीक है, आपको HI और निकालना है, यहाँ पे HI और निकालना है। वो कह रहा है कि HI -3.33 सेंटीमीटर आएगा। चेक कर लीजिए सही है या नहीं है, क्योंकि एक ही टाइप के क्वेश्चन है, उनको करने की जरूरत है नहीं, आपको केवल फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए। इसलिए मैंने ज़्यादा क्वेश्चन दिए, इतने ज़्यादा तो नहीं है, प्रैक्टिस करवाने के लिए ऐसे क्वेश्चन दिए थे। एक ही तरह के बहुत से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। शायद 6th क्वेश्चन में आपको इससे पहले वाले वीडियो में करवा चुका। 7th क्वेश्चन आप देख लीजिए। एन ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर टोल यानी 50 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखी है। प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस, इट्स 20 सेंटीमीटर टोल इमेज HI इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन प्लेस। स्क्रीन के ऊपर जो इमेज बनती है वो रियल होती है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि H की वैल्यू, हाइट ऑफ द इमेज आपकी कैसी रहेगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो आपको बताना है। मैं केवल और केवल ये लिख रहा हूँ, अभी पता करूँगा मैं आपसे थोड़ी देर में कि क्या लिखोगे। 20 सेंटीमीटर टॉल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। V गिवन है, V इमेज कहाँ पे बनी, स्क्रीन पे। तो इमेज डिस्टेंस कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। डेफिनेटली रियल बनी है तो कहाँ बनेगी, अनदर साइड में तो पॉजिटिव होगा। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, F निकालना। बहुत इजी सा क्वेश्चन हो गया। तो पहले तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, HI/H0 विच इज इक्वल टू V/U। और यहाँ से आप किसके लिए सोल्व कर दोगे इसको, V तो गिवन है, U के लिए सोल्व कर दोगे। U इज इक्वल टू U ऊपर लेके जाता हूँ तो V इंटू H0/HI। नाउ प्लेस ऑल द वैल्यूज। लेकिन याद रहे रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो जाता है वो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाता है वो नेगेटिव, इसलिए आपको क्या लेनी पड़ेगी, नेगेटिव। ऐसा लेने के बाद आपके पास क्वेश्चन हो जाएगा। आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में U की वैल्यू जो आएगी -25 सेंटीमीटर आपकी आएगी। कई बच्चे कह रहे हैं कि मेरी पॉजिटिव आ गई, अगर पॉजिटिव आ गई तो आपको माइनस कर देना है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी का वैसे आनी तो नहीं चाहिए, आनी तो नेगेटिव ही चाहिए। अगर आ जाए U की वैल्यू तो आप लिख सकते हो उसमें U इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अगर कुछ कंडीशन बनती हो 12th क्लास में पढ़ेंगे, 10th में ऐसी कोई कंडीशन है नहीं कि U को हम नेगेटिव ना कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो और आपको क्या निकालना था, और आपको निकालना था क्या क्या क्या, कैलकुलेट द फोकल लेंथ, एफ इज इक्वल टू फोकल लेंथ आपकी 7.14 सेंटीमीटर बता रहा है। हो सकता है अप्रोक्सीमेटली ये भी आ जाए आपकी, यानी कुछ पॉइंट्स में एक आध ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये आपका आंसर आ जाना चाहिए। कौन सा लेंथ था, लेंस था आपका कन्वेक्स, क्योंकि रियल इमेज बन रही है तो ये पॉजिटिव आना चाहिए। एफ कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 डाइवर्जिंग लेंस है तो एफ की वैल्यू नेगेटिव, ठीक है। डाइवर्जिंग लेंस है तो एफ आपका क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, एफ इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, यानी यू निकालना है आपका, सो दैट द इमेज इज फॉर्म्ड 10 सेंटीमीटर अवे। कौन सा लेंस था, डाइवर्जिंग में v की वैल्यू नेगेटिव होती है, 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, m निकालना है। शायद तो बहुत ही इजी है, आप कर दोगे। मैं आंसर लिख देता हूँ। जो u है वो आपका यहाँ से u की वैल्यू ये बता रहा है कि -20 आएगी, -20 सेंटीमीटर, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू आएगी 0.5। तो देख लीजिए नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ। तो कुछ यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन है इसने 0.5 लिखी है, ठीक है। डाइवर्जिंग था तो पॉजिटिव आनी चाहिए थी, ठीक है। 0.5 पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि वर्चुअल इमेज बनाता है हर केस में। 9th क्वेश्चन में आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। अब मैं 10th क्वेश्चन कर रहा हूँ। 10th क्वेश्चन की मैं बात करूँ, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड कन्वेक्स लेंस। अगर याद नहीं है तो 9th के आंसर में लिख रहा हूँ, एक बार आप अपना चेक जरूर कर लीजिए। इसमें v निकालना था, वो आया -10 सेंटीमीटर, और आपको h i निकालना था, वो आया था आपका h0/3। शायद मैं करवा चुका हूँ, हाँ करवा चुका हूँ, 100% श्योर है। 10th क्वेश्चन देख लीजिए। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्टिव, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कन्वेक्स लेंस है, पॉजिटिव है, इज ऑफ द सेम साइज, यानी m की वैल्यू 1 है। किस लेंस में, कन्वेक्स में। कन्वेक्स में 1 वैल्यू कब हो सकती है, जब आपकी रियल इमेज बने, तो -1 है, फिक्स है ये। इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस, यानी v इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इमेज कैसी है, रियल है, 50 सेंटीमीटर। उसके बाद है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, फाइंड द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द लेंस। f निकालना है एंड p निकालना, बहुत इजी हो गया आपका। मैग्निफिकेशन अगर आपका गिवन है तो m इज इक्वल टू v/u का फॉर्मूला लगा लीजिए। ये -1 है, यहाँ से आप v की वैल्यू 50 रख दीजिए, u आपको निकालना है तो u इधर जाएगा और ये आपका -50 सेंटीमीटर हो जाएगा। u आ गया, f निकाल लीजिए। f की वैल्यू ये कह रहा है कि सोल्व करने के बाद आपकी 25 सेंटीमीटर आएगी। कन्वर्जिंग लेंस है इसलिए पॉजिटिव आएगी। पावर आप निकाल सकते हो, क्या आएगी, p इज इक्वल टू 100/f इन सेंटीमीटर, तो 100/25 कितना आ गया, 4 डायोप्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th क्वेश्चन, व्हाट इज द पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। कन्वेक्स के लिए f की वैल्यू पॉजिटिव पावर आएगी, तो आप कर दीजिए 100/40, 40 2 80 और 5, यानी 2.5 आपकी आ जानी चाहिए। देख लीजिए आपका आया या नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि 2 पार्ट में इसको हमें सोल्व करना है। 11th हो गया, भाई केवल और केवल पावर निकालनी थी। 12th पे हम पहुंच गए हैं, तो 12th क्वेश्चन देख लीजिए। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12th क्वेश्चन में ए पार्ट, 2 पार्ट है, 2 लेंसेज ऑफ पावर। फर्स्ट केस में जो लेंस है उसकी पावर है 2 डायोप्टर, तो 1/, या मैं कह सकता हूँ f इज इक्वल टू 1/p, तो विच इज इक्वल टू 1/2, यानी 0.5 मीटर, और विच इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। सही है कि नहीं है, 50 ही आएगा ना, मीटर 10⁻⁴ अगर मैं 2 करूँगा तो एक इधर, हाँ 50 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए फर्स्ट केस में ये आ गया। सेकंड केस में कह रहा है कि पावर -4 है, तो सेकंड देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमें पता चला, पॉजिटिव है तो ये कैसा लेंस हुआ, कन्वेक्स। एक चीज़ के लिए कन्वेक्स,
लेंस कैसा है, कन्वेक्स है। नेक्स्ट में पावर है -4, तो F इज इक्वल टू 1/-4, तो ये आ गया आपका 0.25, वो भी कैसा, माइनस का, यानी 25 सेंटीमीटर, किसका, कनकेव। क्लियर है। इसका एक क्वेश्चन हो गया है। व्हाट इज द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, दोनों चीज बता दी है, फोकल लेंथ भी बता दी है, नेचर भी मैंने बता दिया है। इसी का बी पार्ट है, बी पार्ट में है एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर, यू इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच ऑफ द अबव लेंसेज। पहले इसके सामने रख देते हैं, तो पहले केस में ये मान के चल रहा हूँ कि लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग है। दो केस बना लेना, इसमें फर्स्ट केस क्या ले लेना, कन्वर्जिंग, जिसमें एफ की वैल्यू कितनी है, 50 सेंटीमीटर। कैलकुलेट इमेज डिस्टेंस मैग्निफिकेशन इन ईच टू केसेस, तो यहाँ पे आप v निकाल दीजिए, v निकालने के बाद m निकाल दीजिए। ऐसे ही आपका b का सेकंड केस आपका बनेगा कनकेव। मैं लिखूंगा आंसर, अभी आप चेक कर लेना, जिसमें आपके पास u तो 100 माइनस का ही रहेगा, ये तो फिक्स है, -100 रहेगा, और आपका f आपका हो गया -25, v आपको निकाल देना है, m आपको निकाल देना। लिख रहा हूँ आंसर, आप सभी इन सभी का आंसर मैं एक बार चेक करके आपको बता देता हूँ। बी फर्स्ट केस में ये ले रहा है 50 सेंटीमीटर, वहाँ पे वी आ रहा है आपका 100, कितना आ रहा है भाई, 100 सेंटीमीटर। और सेकंड केस में एफ जब -25 ले रहा है, तो वहाँ पे वी आ रहा है आपका -20 सेंटीमीटर। चेक कर लीजिए आपके ये आए थे या नहीं आए थे। उसके बाद फर्स्ट केस में मैग्निफिकेशन की मैं बात करूं तो ये आपका -1 आ रहा है, और सेकंड केस में आपका 0.2 आ रहा है, यानी मैं कह सकता हूं कि 1/5 विच इज इक्वल टू 0.2 ये आ रहे हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद है 13th क्वेश्चन। 13th चेक करना है भाई, बिल्कुल ईजी है, बस केवल और केवल तरीके से सोल्व करना है। फर्स्ट केस में बी पार्ट के दो केस, फर्स्ट केस में आप पहले क्या लोगे, कन्वेक्स, दूसरे केस में क्या लोगे, कनकेव। पहले कन्वेक्स के लिए वी, यू, एफ और एम ये सारी चीज निकाल दीजिए, फिर सेकंड केस में क्या ले लीजिए, कनकेव, फिर उसमें निकाल दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में 13th क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो 13th क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लीजिए कि आपकी जो असाइनमेंट नंबर 4 है उसमें न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन नंबर 14 है या 13 है, हाँ 13 क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 13। तो ये है ए नीडल ऑफ 25 सेंटीमीटर, नीडल प्लेस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंथ, u इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर माइनस का। उसके बाद है एन इमेज ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर साइड ऑफ द लेंस, v इज इक्वल टू, स्क्रीन का डिस्टेंस अगर कह रहा है, स्क्रीन पे इमेज बन गई, केवल रियल इमेज ही स्क्रीन पे बनती है, तो इमेज आपकी रियल है वो डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगी। v इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, बता भी दिया इसने, अदर साइड है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस, क्लियर है, v पॉजिटिव किस में आ सकता है, v रियल किस में आ सकता है, केवल और केवल कन्वेक्स में। चाहो तो आप m इज इक्वल टू कर सकते हो v अपॉन में u, ऐसे ही करना इसी केस से, विच इज इक्वल टू 90 अपॉन में -45, माइनस का 2 आ गया, ठीक है। तो आपकी रियल इमेज आ गई है। डिटरमाइन द फोकल लेंथ एंड पावर, f निकालनी है, हो जाएगा, p निकालना है, हो जाएगा। व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज, hi निकालना है, इफ h0 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये सारी चीजें आपको निकाल देनी है। आंसर एक बार चेक कर लीजिए। फर्स्ट केस में आपको निकालना था मैग्निफिकेशन में से आपको बताना था कि लेंस कैसा है, वो आपको पता चल चुका है। सेकंड में आपको निकालना था पावर निकालना था, तो f निकालनी पड़ेगी पहले, तो f कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर आएगी, फिर पावर निकालोगे तो 100/30 आएगी, तो निकाल लेना 100/30। कैसा है, कन्वेक्स है, तो कन्वेक्स है तो डेफिनेटली पावर पॉजिटिव ही आएगी, निकाल देना। यहाँ से कितना आ गया, 3.33 ऐसे करके आप लिख सकते हो। उसके बाद है आपका थर्ड पार्ट में इसने पूछा है मैग्निफिकेशन या हाइट ऑफ द इमेज, ये कह रहा है -10 सेंटीमीटर आएगी। तो ये था 13th क्वेश्चन। एक बार 14th क्वेश्चन को मैं और आपका बता देता हूँ। 15th हम कर चुके हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड यानी u, क्वेश्चन नंबर 14th,
u इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, माइनस का 100 सेंटीमीटर। और फिर लेंस ऑफ पावर गिवन है p इज इक्वल टू -4 डायोप्टर, और मैं कह सकता हूँ f इज इक्वल टू 1 अपॉन में -4 माइनस से कितना आ गया है 0.25 मीटर, और विच इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। f की वैल्यू माइनस आ रही है तो लेंस है आपका कनकेव। फाइंड द पोजीशन नेचर ऑफ द इमेज, पोजीशन और नेचर ऑफ द इमेज भी निकाल देना है। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस यू करके f मैंने आपको बता दिया है। और क्या निकालना है, नेचर के लिए मैग्निफिकेशन निकालनी पड़ेगी, तो इसके लिए पावर होगी। उसके बाद v की वैल्यू ये कह रहा है -20 सेंटीमीटर आएगी, चेक कर लेना आपकी आई है या नहीं आई है। m निकाल के देख लेना, तो m आपका कैसा आना चाहिए, वर्चुअल के लिए पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि f नेगेटिव है तो m की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि ये वर्चुअल है। तो ये थे 15 न्यूमेरिकल। इससे आगे का जो आपको काम है ये तो आपको था चेक करना, अगर कोई नहीं आया हो क्वेश्चन न्यूमेरिकल तो आप उसको देख सकते हो कि क्या गलती आपने की है, तो गलती का तो पता चल ही जाएगा। गिवन मैंने लिख दिया, आंसर मैंने लिख दिया, तो आपका अगर कोई गलती है तो क्या तो कैलकुलेशन में है या वैल्यूज जो प्लेस की हैं उनमें कुछ गड़बड़ आपने की है, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिए। और जिसमें आंसर आपके ठीक आ रहे हैं तो उसको डायरेक्ट आप नेक्स्ट को चेक कर लीजिए। आंसर गलत आ रहा है तो क्वेश्चन को दोबारा करके देखिए न्यूमेरिकल को। इसके अलावा इस चैप्टर की एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है। जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो आपका इनसाइड द चैप्टर हो और चाहे आपके चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज हो, चैप्टर एंड एक्सरसाइज होती है वो हो, सारे के सारे क्वेश्चन आपको कर देने हैं। क्योंकि आज आप वीडियो देखोगे, आज यानी 7 मई को, तो 8 को मैं डालूंगा नहीं, 9 को मैं वीडियो डालूंगा, तो 8